तो स्वागत है आपका प्रिंस सीबीएसई में एक बार फिर डे 10 में क्वेश्चन नंबर 34 शुरू करते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। यानी हमें यहां पर दो इक्वेशन दी है, ये इक्वेशन नंबर 1 है और सेकंड इक्वेशन है। तो हमें यहां पर कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन अप्लाई करना है। उसके लिए हमारा फॉर्मूला है a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल c1 बाय c2। तो यहां पर हमारे पास a1 की वैल्यू है 2, b1 की वैल्यू है p और c1 की वैल्यू है 8, a2 की वैल्यू है 1, b2 की वैल्यू है 1 और c2 की वैल्यू है 6। तो हम यहां पर अप्लाई करेंगे। a1 की वैल्यू है हमारे पास 2 और a2 की वैल्यू है 1 इक्वल टू b1 की वैल्यू है p और b2 की वैल्यू है 1। तो हमारे पास जो p की वैल्यू आ गई वो है 2। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 35। A motorcyclist is moving along the line x minus y is equal to 2 and another motorcyclist is moving along the line x minus y equal to 4. Find out their moving direction. यहाँ दो मोटरसाइकिलिस्ट है तो हमें पता लगाना है कि वे किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है x minus y equal to 2 और दूसरी इक्वेशन है x minus y equal to 4। a1 की वैल्यू निकालेंगे 1, b1 की वैल्यू निकालेंगे -1 और c1 की वैल्यू निकालेंगे -2। a2 की वैल्यू है 1, b2 की वैल्यू है -1 और c2 की वैल्यू है -4। तो हम यहां पर a1 बाय a2 इक्वल b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। यानी हमारे पास a1 बाय a2 इक्वल है b1 बाय b2 और नॉट इक्वल है c1 बाय c2 के, c1 बाय c2 के। तो हमारे पास ये कौन सी कंडीशन बनती है? हमारे पास ये कंडीशन बनती है पैरेलल कंडीशन। तो हम यहां पे बता सकते हैं कि दोनों मोटरसाइकिलिस्ट या तो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं या अपोजिट डायरेक्शन में। तो जो हमारे पास जो कंडीशन बनी वो बनी पैरेलल कंडीशन, यानी वो सेम डायरेक्शन में भी जा सकती हैं और अपोजिट डायरेक्शन में भी, पर पैरेलल कंडीशन हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36। Find value of k for which pair of linear equation this equation and this equation has a unique solution। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमारे पास कंडीशन होती है a1 बाय a2 नॉट इक्वल b1 बाय b2। फॉर यूनिक सॉल्यूशन तो हमारे पास इक्वेशन है 3x प्लस 2y इक्वल टू -5 और x माइनस ky इक्वल टू 2। a1 की वैल्यू है हमारे पास 3 और b1 की वैल्यू है 2, a2 की वैल्यू है हमारे पास 1 और b2 की वैल्यू है -k। तो यूनिक सॉल्यूशन में a1 की वैल्यू है 3 और a2 की वैल्यू है 1 नॉट इक्वल b1 की वैल्यू है 2 और b2 की वैल्यू है -k। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -3k नॉट इक्वल 2k नॉट इक्वल 2 बाय -3, यानी कि हमारे पास k की वैल्यू कभी नहीं आएगी
-2/3, यानी k की वैल्यू कुछ भी आए पर k की वैल्यू -2/3 नहीं आएगी। दिस इज अ आंसर। के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में डे 11 में।